हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टपल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उसमें दो हमारे सब टॉपिक है, टपल असाइनमेंट और नेस्टेड टपल। दोनों को आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, फटाफट कवर अप कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। और एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच किया है साथ में। ठीक है, तो देखिए आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टपल असाइनमेंट्स। Using a tuple, we can assign the value to the tuple of variables on the left side of the assignment operator from the right side tuple। क्या बोल रहा है कि जब हमारा कोई असाइनमेंट ऑपरेटर का जब हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम टाइप करते हैं a=20, तो हमारा क्या है, ये इक्वल जो है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा। ये ऑपरेटर वाली वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड का टपल है उसको उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे और जो हमारा राइट साइड का टपल है उसमें कुछ वैल्यूज होंगी। और जो इस टपल की वैल्यूज है वो इस टपल में जो वेरिएबल्स है उनको असाइन हो जाएंगी। यही इस लाइन में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो द नंबर ऑफ वेरिएबल एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज आर द सेम इन बोथ टपल्स। हमारे क्या दोनों टपल्स में वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में है दोनों में वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल्स भी सेम होनी चाहिए। अगर हम राइट साइड के टपल में 3 वैल्यूज पास कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड के टपल में 3 वेरिएबल्स भी होने चाहिए। 2 वेरिएबल या 4 वेरिएबल होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वेरी कर जाएंगे और हमारी क्या आ जाएगी, एरर आएगी। चलिए अब एक एक टॉपिक को समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे हमने ये टपल लिया है एक ABC के नाम से और इस टपल में हमने वैल्यू डाल दिया अनदर टपल में 20, 10, 20 और 30। तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो A की वैल्यू है वो 10 है, B की वैल्यू 20 है और C की वैल्यू 30 है। अब हम कर रहे हैं प्रिंट, A को प्रिंट कर रहे हैं, B को प्रिंट कर रहे हैं और C को प्रिंट कर रहे हैं। और जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो A की वैल्यू देख सकते हैं आप 10 आई है, B की वैल्यू 20 आई है और C की वैल्यू 30 आई हुई है। इसके बाद एक अनदर एग्जांपल हम लेके आए, इसमें हम देखेंगे कि कोई हमारा ट्रिपल है वो पहले से ही है और उसमें अगर हमें वैल्यू देनी है अलग अलग, तो हमने सिंपली क्या किया है, ये जो ट्रिपल था इसको कोई अनदर ट्रिपल बनाया और इसका रेफरेंस यहाँ पे हमने डाला है। इनडायरेक्टली यह भी एक ट्रिपल ही है। तो T1 इक्वल राम और 12th और CS हमने एक ट्रिपल बनाया है, उसमें हमने 3 वैल्यूज पास करती हैं। कोई स्टूडेंट है, उसका क्लास है और उसका सब्जेक्ट है। तो हमने क्या डाला, नेम, ग्रेड और सब्जेक्ट। देखिए हम ग्रेड हमने क्यों यूज किया, क्लास का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि क्लास एक क्या है हमारा, इसके अंदर कीवर्ड है आइडेंटिफायर, उसको हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। अगर वेरिएबल को रूल्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको 11th कंप्यूटर साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप वेरिएबल वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने वेरिएबल्स आइडेंटिफायर वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, वहां पे हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको चाहे हम पूरा इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ पे राइट कर देते तो भी ये ओके था। और अगर हमने इसको पहले किसी टुपल में स्टोर कराया और फिर इसको टपल को यहाँ पे पास कर रहे हैं तो भी हमारा ये ओके। तो ये ऐसे ही लेगा, नेम के लिए राम को असाइन करेगा, नेम के लिए ये राम जाएगा, ग्रेड के लिए 12th पे जाएगा और सब्जेक्ट के लिए ये CS पे जाएगा। अगर हम इस पूरे पोर्शन को भी, मैं फिर बता रहा हूं, अगर इस पूरे पोर्शन को भी हम यहाँ लिख देते T1 की जगह यहाँ पे तो भी हमारा यही आउटपुट आता। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा इक्वल के बाद यहाँ पे। ठीक, तो इसके बाद ऐसे करके हम इसको क्लिक कर सकते हैं, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे किसी में स्टोर करा के और फिर उसको यहाँ पे हम पास करें ट्रिपल को तो वो भी हमारा ओके। इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है, सेम ये एग्जांपल है वही यहाँ पे है। तो हमने प्रिंट कर दिया, नेम है, ग्रेड है और ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट का।
तो जैसे हमने इनको प्रिंट किया तो नेम के आगे नेम आ गया, ग्रेड के आगे ग्रेड आ गया और सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट। अब हमने एक एग्जांपल बताया था, सेकंड लाइन में हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो क्या होगा, हमारी एरर जनरेट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 वेरिएबल पास की लेकिन वैल्यूज है वो 3 डाल दी, तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया। और इस एरर का जो नेम हमारा वो वैल्यू एरर होता है। देखिए एरर्स के नेम मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एरर्स के नेम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इस टाइप से वैल्यू पास कर दे और पूछे यहाँ पे कौन सा एरर आएगा तो वैल्यू एरर आएगा। और इस वैल्यू एरर इसमें क्या दिखा रखा है कि एक्सपेक्टेड है वो तो 4 है लेकिन हमें मिल कितने रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो वेरिएबल 4 है और वैल्यू हम 3 की पास कर रहे हैं, इसलिए क्या है हमारा यहाँ पे एरर आया है। तो ये रिकवर कैसे होगा एरर, या तो हम वेरिएबल 3 पास करें या फिर हम वैल्यूज 4 पास करें, तो ये एरर हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा आता है नेस्टेड टपल। व्हेन ए टपल इज इनसाइड अनदर टपल इट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। जब हम किसी भी टपल में दूसरा टपल पास करते हैं तो वो हमारा नेस्टेड टपल कहलाता है, जैसा कि हमने लिस्ट में किया था। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट थी हमारी, तो यहाँ पे एसटीयू डाला हमने, एक टपल हमने बनाया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ, आप देख सकते हो। और इसके अंदर हमने एक ट्रिपल ये बना दिया है, एक ये बना दिया है और एक ये बना दिया है। तो आप देखोगे ये हमारा पूरा 0 नंबर इंडेक्स होगा, ये हमारा पूरा 1 नंबर इंडेक्स होगा, ये हमारा पूरा 2 नंबर इंडेक्स होगा। और इस 0 के साथ अगर हम 0 पास कर दें तो हमारा 1001 आएगा। इस 0 के साथ अगर 1 पास कर दें तो हमारा रवि आएगा। इस 0 के साथ अगर हम 2 पास कर दे तो हमारा 85 आएगा। ऐसे ही अगर हम इसके सब टपल की बात करें तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। इसकी अब आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख रहा हूं पहले ही। यहाँ पे इसका 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है। यहाँ पे भी इसका 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है। अब देखिए इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, चलिए आगे चलते हैं। तो इसने क्या किया, हमने कर दिया प्रिंट स्टूडेंट। तो प्रिंट जब इस एसटीयू को प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले क्या है, हमारा 0 नंबर इंडेक्स आएगा। तो 0 नंबर इंडेक्स पे ये है तीनों आ गया, फिर 1 नंबर इंडेक्स आ गया, फिर 2 नंबर इंडेक्स आ गया। ओके, जब हम करें प्रिंट एसटीयू 1 तो हमारे 1 नंबर इंडेक्स वाली वैल्यू उठ के सिर्फ आएगी ये वाली। 1 नंबर इंडेक्स एक कंप्लीट टपल है, ये 1 नंबर इंडेक्स है, तो वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम करें प्रिंट स्टूडेंट 1 यानी 1 नंबर इंडेक्स के अंदर सब जो हमारा ट्रिपल है उसका भी 1 नंबर इंडेक्स है, तो हमारा 1 नंबर इंडेक्स पहले इस पे आए और सब टपल में जो 1 नंबर इंडेक्स पे गए तो क्या है हमारा वरुण है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वरुण प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से वैल्यू उठा के लेके आ रहा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही एक और एग्जांपल लेके आए हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स में, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम का हमने फिर से बनाया है, सेम वैल्यूज हमने पास किए हैं, सेम टपल हमने बनाया हुआ, जो भी हमने किया था वही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रिंट में क्या डाल दिया, ये 3 ऊपर प्रिंट हो जाए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स। और फिर हमने क्या किया, देखिए मल्टीपल वैल्यूज और सिंगल टाइम में हमें एक्सेस करनी है तो हम लूप का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज किया है, फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन का हमने यूज किया। 0 से स्टार्ट होके जो लेंथ है वहां तक जाएगा, तो लेंथ क्या है 1 2 3 लेंथ है हमारी, क्या है 3, क्योंकि ये पूरा 0 नंबर इंडेक्स है तो एक तो ये हो गई लेंथ, एक ये हो गई, इस पूरी को एक बार पड़ेगा 1 2 और 3। इसकी लेंथ 3 है, आप 9 नहीं कह सकते क्योंकि इसमें यहाँ पे जो करेगा ये 0 1 और 2, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये पूरा इंडेक्स 0 है, ये पूरा इंडेक्स 1 है, ये पूरा इंडेक्स 2 है। तो जो हमारी लेंथ होते हैं वो लास्ट इंडेक्स प्लस 1 होते हैं, लास्ट इंडेक्स हमारा 2 है और इस 2 के अंदर अगर हम प्लस 1 कर रहे हैं तो हमारी लेंथ क्या आ रही है, 3 आ रही है।
ठीक है। तो इसकी लेंथ हमारी 3 है, हमने ये के प्रिंट कर दिया है, सिंपली प्रिंट कर रखा है और कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमने ये प्रिंट लिखा तो ये यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। बस हमें थोड़ा टेबल टाइप में हमें समझ में आ जाए हम क्या वैल्यू प्रिंट करें, इसलिए हमने ये लाइन लिखी है। अब 4 i इन रेंज, रेंज फंक्शन का हमने यूज किया, 0 से स्टार्ट होकर लेंथ तक जाएगा, यानी लेंथ है हमारी 3, तो ये 0 से स्टार्ट होके लेस देन 3 तक जाएगा, यानी 0, 1 और 2 पे जाएगा। फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया स्टूडेंट आई की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग टाइम पे 0 से स्टार्ट किया है तो 0 है और यहाँ पे 0, तो आप देखोगे 0 0, यानी ऊपर अगर हम देखें तो ये 0 नंबर इंडेक्स है, ये 1 नंबर इंडेक्स है, ये 2 नंबर इंडेक्स है, और ये बोल रहा है 0 के 0 नंबर इंडेक्स पे, तो ये पूरा 0 है, इसके 0 पे 101 है। फिर बोल रहा है स्टूडेंट i1, यानी i की वैल्यू 0 और 1, 0 और 1 पे क्या आ गया, रवि। फिर बोल रहा है स्टूडेंट i2, तो i की वैल्यू 0 है और 2 पे क्या है, 85। ठीक है, 85 प्रिंट हो गया। देखिए ये तीनों यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, फिर इसके अंदर प्लस हो जाएगा, 0 के अंदर 1 हो जाएगा, तो i की वैल्यू 1 और 0 नंबर इंडेक्स पे, तो वरुण का ये रोल नंबर आईडी है जो ये आ जाएगी। फिर इसका नेम आएगा 1 1 पे और 1 2 पे हमारा क्या आ जाएगा, इसका मार्क्स आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो वरुण का आईडी, नेम और स्टूडेंट, इसके मार्क्स प्रिंट हो गए। उसी प्रकार जब फिर +1 होगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी रेंज के अंदर, तो 2 होगी तो 2 नंबर इंडेक्स का 0 सब इंडेक्स, तो ये हमारा 2 है, इसके 0 पे 1103 है, ये प्रिंट होगा। फिर 2 1 पे सुनील प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 2 पे 90 प्रिंट हो जाएगा, तो ये भी हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 2 2 पे। ठीक है, तो 1003 आ गया, सुनील आ गया और 90, ये हमारा प्रिंट हो चुका है। फिर प्लस प्लस हुआ तो वैल्यू हो गई 3, और जैसे ही हमारी 3 वैल्यू आई तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से बाहर और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।